चुनाव में 3-1 से हार के बाद कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों ने फटकार लगाई। विपक्ष के इंडिया गुट में कलह तब स्पष्ट हो गई जब साझेदारों ने हिंदी भाषी राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 3-0 से हार के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली पार्टी के खिलाफ तीखे हमले किए और उस पर अपने भारतीय सहयोगियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार की जेडीयू ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह साफ है कि पार्टी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि यह बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की हार है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावों में इंडिया ब्लॉक गायब था क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी अपने सहयोगियों को परामर्श के लिए आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने कहा, इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना अब सभी के लिए बहुत जरूरी है। अगर गठबंधन की बैठक कुछ महीने पहले बुलाई जाती तो अच्छा होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भविष्य में स्थिति ऐसी रही तो इंडिया गठबंधन 2024 का आम चुनाव नहीं जीत पाएगा। उन्होंने कहा, न तो वे छत्तीसगढ़ को बचा सके, न मध्य प्रदेश को वापस जीत सके और न ही वे राजस्थान में दोबारा जीत हासिल कर सके। अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने में देरी को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, 6 दिसंबर को कांग्रेस प्रमुख ने कुछ भारतीय गठबंधन नेताओं को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने 3 महीने बाद इंडिया गठबंधन को याद किया। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं देने के कांग्रेस पार्टी के फैसले पर भी सवाल उठाया। या तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में जमीनी हालात को समझ नहीं पाई है। अगर उन्होंने अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे दी होती तो क्या नुकसान हो सकता था, क्या तूफान आ सकता था। अब उन्होंने क्या जीता, नतीजे सामने हैं, अब सबके सामने। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी हार का ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ा है। हालांकि सीपीआईएम ने राहुल गांधी का समर्थन किया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने एक सोशल मीडिया संदेश में कहा, 3 राज्यों में यह भाजपा की सफलता की कहानी से ज्यादा कांग्रेस की विफलता है। उन्होंने कहा, टीएमसी वह पार्टी है जो देश में बीजेपी को हराने की लड़ाई में नेतृत्व प्रदान कर सकती है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि हार के बाद कांग्रेस को भाजपा की आत्मकेंद्रित राजनीति के खिलाफ सामूहिकता के महत्व का एहसास हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने स्वीकार किया है कि भारतीय गठबंधन में सभी सहयोगियों के बीच कांग्रेस के पास सबसे बड़ा पदचिह्न है। लेकिन अब गेंद कांग्रेस के पाले में है, उसे यह महसूस करना चाहिए। झा ने कहा, नरेंद्र मोदी के अहंकार का मुकाबला अहंकार से नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी, जिसका सीट बंटवारे को लेकर चुनावों से पहले कांग्रेस के साथ बड़ा विवाद था, ने कहा कि यह अखिलेश यादव के खिलाफ कमलनाथ के अशोभनीय बयान थे, जिसके कारण पार्टी की हार हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सपा प्रमुख के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया। उन्होंने 4 बार सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे सपा प्रमुख को अखिलेश कहा, जिसके कारण न केवल एम प्रीमियर प्रदेश लेकिन बहुजन वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को चोट पहुंची और इसका प्रतिकूल प्रभाव परिणामों में दिखाई दिया। सपा प्रवक्ता मनोज सिंह यादव, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा सीटें देने से इनकार को विश्वासघात बताया था। छत्तीसगढ़ में भाजपा को 54 और कांग्रेस को 35 सीटें मिली। मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस की 66 सीटों के मुकाबले 163 सीटें जीतीं। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस की 69 सीटों के मुकाबले 115 सीटें जीतीं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 64 सीटों के साथ जीत हासिल की। बीआरएस ने 39 सीटें, बीजेपी ने 8 और एआईएमआईएम ने 7 सीटें जीतीं।